नौ क्वेश्चन है ये आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का, देख लेते हैं। मई 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्स एंड वाई लिमिटेड हैज़ इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 70 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ईच 10 रुपीज़। 70 लाख इक्विटी शेयर है एट 10 रुपीज़ है। 4 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Subscriber to memorandum have subscribed and paid 1 lakh equity share. Expense of incorporation amount 8,09,000 रुपये इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है। एक्स वाई लिमिटेड डिज़ायर अमलगेमेट एक्स वाई एंड वाई एज एट 1 अप्रैल 15। बैलेंस शीट दे रखी है, पीपीई दे रखा है, आपकी बैलेंस शीट, करंट एसेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, कैश दे रखा है। इक्विटी में इसी तरह दे रखा है। आ जाइए यहाँ पर एडजस्टमेंट मेन देखते हैं क्या कह रहा है। पे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, जो अनसिक्योर्ड लोन है वो आपका पे ऑफ हो जाएगा। एक्स लिमिटेड रीवैल्यू बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग को 10% रीवैल्यू करेंगे, मतलब अपवर्ड करेंगे। एक्स वाई लिमिटेड रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग एट 330 लाख। जो लैंड एंड बिल्डिंग रहेगी वो 330 लाख कर देना है। वाई लिमिटेड रीवैल्यू प्लांट एंड मशीनरी एट 220 लाख वाई लिमिटेड ने किया है। इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ एक्स लिमिटेड सोल्ड 67 लाख, वाई लिमिटेड सोल्ड 52 लाख। डिबेंचर होल्डर ऑफ एक्स एंड वाई डिस्चार्ज बाई इशू 15% डिबेंचर 100 रुपीज़ इन एक्स एंड वाई। सच इशू शुड नॉट इंक्रीज टोटल इंटरेस्ट बर्डन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर इन एक्स एंड वाई लिमिटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करेंगे 15% इन एक्स एंड वाई में इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रीमियम 125 रुपये, प्रीमियम 25 रुपये रहेगा। इक्विटी शेयर एक्स एंड वाई लिमिटेड टू इशूड एज फॉलोज। एक्स लिमिटेड शेयर होल्डर 4:1 35 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इशू करेंगे। वाई लिमिटेड जो है वो 3:1 32 रुपये के हिसाब से शेयर इशू करेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व टू बी मर्ज विद द कैपिटल रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है उसको मर्ज कर देंगे कैपिटल रिजर्व के साथ। रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर अमलगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड 31 मार्च 2015 एज पर शेड्यूल 3। डिटेल्ड समरी क्या, अमलगमेशन into newly formed company, combination of two company into one XY limited। टू कंपनी XY है उसको XY लिमिटेड में करना है। मल्टीपल प्री अमलगमेशन एडजस्टमेंट की कॉन्सेप्ट एरिया, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, डिस्चार्ज डिवेंचर थ्रो न्यू डिवेंचर, ओल्ड को बेच देंगे, ओल्ड को कन्वर्ट कर देंगे न्यू में। शेयर एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेशन होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेशन होगा, प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट फोकस एरिया, एडजस्ट शेयर बिफोर ट्रांसफ़र, एडजस्ट लायबिलिटी बिफोर अमलगमेशन, कंप्यूट पीसी परचेस कंसिडरेशन, डिटरमाइन शेयर एंड डिटर प्रीमियम, मर्ज रिजर्व करेक्टली, इफ़ यू वांट आई कैन दिस। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपका केस का क्वेश्चन है। इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है। सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड अमलगमेटेड 2021। अ न्यू कंपनी समवन सन मून लिमिटेड विद शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड आर गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है सन और मून की। एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सम लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर
नो फिर से देखते हैं। सन एंड मून लिमिटेड issued requisite number of share to discharge claim of equity shareholder of transfer company. Also new debenture were issued in exchange of old series of both companies. Compute PC and advise discharge thereof by preparing a note. Draft the balance sheet of Sun and Moon Limited. Assuming that Sun Limited and Moon Limited are not under common control and management of larger entity out of Sun Limited and Moon Limited will take over control of the entity Sun Moon. Fair value of asset 31 मार्च 2021 को दे रखा है ऑफ सन लिमिटेड की एंड मून लिमिटेड की। सन लिमिटेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 19 लाख दे रखा है, इन्वेंट्री 26 लाख दे रखी है और फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है 2 करोड़ 30 लाख है बिजनेस की फेयर वैल्यू। मून लिमिटेड का पीपी जो है वो 1 करोड़ 70 लाख है, इन्वेंट्री जो है 58 लाख है और फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है 2 करोड़ 80 लाख, 1000 10 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, बिजनेस वैल्यू डिटेल समरी दे रखा है। सन एंड मून लिमिटेड अमलगमेटेड हुआ है, न्यू कंपनी सन मून बनी है। सन विल टेक ओवर बिजनेस ऑफ बोथ कंपनी, समराइज बैलेंस शीट गिवन बिलो। टोटल एसेट सन एंड मून की दे रखी 2 करोड़ 61 लाख, 3 करोड़ 4 लाख। इक्विटी शेयर दे रखा है 1 करोड़ 20 लाख का सन का और 40 दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है। 12% डिवेंचर रिप्लेस बाय न्यू डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर जो है वो न्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। शेयर इशूड परचेज कंसिडरेशन कंपेयर कंपनीज आर नॉट अंडर कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ लार्जर एंटिटी विल कंट्रोल सन एंड मून, नीड टू डिटरमाइन अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस 2 करोड़ 20 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ मून 2 करोड़ 80 लाख। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट पीसी, एडवाइज डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, ड्राफ्ट बैलेंस शीट। नो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जुलाई 21 में। एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी यूजी लिमिटेड इन अ process of setting up healthcare intermediate business. The process is at very initial stage. ठीक है, towards this UG Limited acquired 20 अप्रैल 2020 100% ordinary share of AG Limited. AG Limited is manufacturer of health care intermediate. PC of AG Limited was by way of share एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 17,50,000 शेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 750,000 का नेट एसेट है, बट द फेयर वैल्यू डज नॉट इंक्लूड पेटेंट ओन्ड बाय एजी लिमिटेड, एस्टेब्लिश सक्सेसफुल इंटरमीडिएट ड्रग दैट रिमेनिंग लाइफ 10 years. Consultant had estimated that the value of the patent 500 lakh. However, the outcome of clinical trial same is awaited. If the trial are successful, the value of drug would have been estimated is 750 लाख। नो 750 लाख हो जाएगी, पहले कितनी थी? 500 लाख थी नेट एसेट। ठीक है, द ट्रायल इज कंटिन्यू, वैल्यू ऑफ ड्रग वुड हैव फेच एस्टिमेटेड 750 लाख। AG Limited has developed and patented new vaccine which has been approved for clinical use. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग वैक्सीन इज 600 लाख रुपए, 600 लाख रुपए लगा। बेस्ड ऑन द अर्ली असेसमेंट इट्स सेल्स सक्सेस द मार्केट वैल्यू हैज़ बीन एस्टिमेटेड 1000 लाख, 1000 लाख मार्केट वैल्यू एस्टिमेट हुआ। यूजी लिमिटेड हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन अंडर अप्लीकेबल इंड AS। डिटेल्स क्या है? यूजी लिमिटेड एक्सपेंडेड इनटू हेल्थ केयर इंटरमीडिएटरी बिजनेस। एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल 2020 को एक्विजिशन हुआ, वो भी 100% हुआ है ऑफ AG लिमिटेड। यूजी लिमिटेड ने AG लिमिटेड को ख़रीदा 100%।
परचेस कंसिडरेशन 1750 दिया है एक्सचेंज शेयर एक्सचेंज करके। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 750 दे रखा है, 750 1750 पीसी दे रखा है। अब देखते हैं पेटेंट फॉर एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएट ड्रग नॉट इंक्लूडेड इन फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू में पेटेंट नहीं जुड़ा है ये इसमें। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। कंसल्टेंट एस्टिमेटेड पेटेंट वैल्यू 500 लाख। इफ़ क्लिनिकल ट्रायल सक्सीड द वैल्यू में इंक्रीज 750 लगेगी, 250 और बढ़ जाएगा। ठीक है। द न्यू वैक्सीन डेवलप एंड पेटेंटेड बाय एजी लिमिटेड। वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल यूज, डेवलप्ड कॉस्ट वैक्सीन 600 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड 1000 लाख। इशू इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिफिएबल इंटेंजिबल एसेट, अप्लाई इंड AS 103, बिजनेस कॉम्बिनेशन। नो, ये क्वेश्चन आपका देखिए 2015 में आया हुआ है, नवंबर 2015 में। क्वेश्चन क्या है? वाइड लिमिटेड हैज़ 2 डिवीजन ई और एन रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द कंपनीज बैलेंस शीट 2015 आर एस फॉलोस। ये दे रखा है बैलेंस शीट, ई और एन का साथ में दे रखा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। बैंक लोन ऑफ 20 लाख स्पेसिफिकली टेकन फॉर एन लिमिटेड डिवीज़न। डिवेंचर ऑफ 200 लाख रिडीम्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2004 से 2015 सितंबर तक। डिवीजन एन लिमिटेड हैज़ इंकरिंग लॉसेस। वाइड लिमिटेड सेल एन लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म कंपनी ब्राइट लिमिटेड। तो जो वाइट लिमिटेड थी उसने एन लिमिटेड को सेल कर दिया ब्राइट लिमिटेड को, ये सेल कर दिया। ब्राइट हैज़ अथोराइज कैपिटल 1200 लाख का अथोराइज कैपिटल है, 1200 का, डिवाइडेड इंटू 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपीज़ ईच। ब्राइट लिमिटेड अलाउड वाइट लिमिटेड शेयर होल्डर 2 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट पार फॉर एवरी शेयर paid to White Limited. Bright Limited record PP 400 lakh and current asset 450 lakh. Liability are recorded at book value. On 1 अप्रैल 15 सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट 200 लाख रुपए में सब सेल कर दिया जो है ऑल इन्वेस्टमेंट। रिडीम डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पर डिवेंचर इसने कर दिया डिस्काउंट पे। कैश वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक्स account pertaining to E division. You are required pass journal entry in the books of White Limited. Prepare White Limited balance sheet immediate after merger, initial balance sheet, calculate intrinsic value. Detail क्या है? Demerger of one division, N division का demerger हुआ है। Transfer of assets and liability of two newly company. Consideration discharged by issue of शेयर डायरेक्टली टू शेयर होल्डर। की अकाउंटिंग एरिया टेस्टेड क्या है? 103। डीमर्जर का एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हो गई। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पर रिडम्पशन हुआ 10% डिस्काउंट पर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिमोट एन डिवीजन एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10% डिस्काउंट। रिकॉर्ड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू ऑफ ब्राइट लिमिटेड शेयर, कैलकुलेट पोस्ट डीमर्जर नेटवर्थ ऑफ वाइल्ड लिमिटेड। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज और डिक्रीज। कंपेयर इंट्रिंसिक वैल्यू बिफोर और मर्जर। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नौ क्वेश्चन दे रखा है 103 का। बिजनेस कॉम्बिनेशन। रेलवे प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग रेलवे प्रोडक्ट आर सप्लाइड टू रेलवे डिपार्टमेंट। द कोर कंपोनेंट ऑफ सच प्रोडक्ट इज आउटसोर्स्ड बाय RPPL फ्रॉम अलाइड कंपोनेंट लिमिटेड for sole manufacture of such component. R want
to gain leadership in the industry seek to take over ACL. R Limited estimate its goodwill will increase on acquisition. Minimum increase in goodwill will be 200 lakh. R Limited was made the following calculation of economic benefit presently available and that are foreseen as result of acquisition. प्रोजेक्ट कैश फ्लो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर का जो कैश फ्लो दे रखा है, ईयर ये दे रखा है, नेटवर्थ दे रखा है, पीपी 3000, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 1500, करंट एसेट दे रखा है, लेस करंट लाइबिलिटी यहाँ पर दे रखा है, ट्रेड पेबल, बैंक लोन्स और आपका करंट लाइबिलिटी 1500 लाख। अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है 20% पीपी ऑफ ACL, 20% पीपी ऑफ ACL not to be required to acquisition and has ready buyer for 3 lakhs, तो 300 लाख में ये बेच देंगे 20%। इन्वेस्टमेंट है रेडी मार्केट वैल्यू 200 लाख, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख है, 2000 लाख। करंट एसेट इंक्लूड सरप्लस इन्वेंट्री 50 लाख दैट कैन बी रियलाइज 80 लाख, जो 50 लाख का माल है वो 80 लाख में सेल हो सकता है। करंट लाइबिलिटी टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली, जो लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी उस तुरंत भेज देना है। अ सम ऑफ 820 लाख इज पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम ACL ट्रीटेड एज कंटीजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंट, 20% was provided. R has estimated combined cash flow post merger as follow. ईयर ये कैश फर्स्ट ईयर यहाँ पर ईयर 1 दे रखा है, ईयर फ्लो कैश फ्लो दे रखा है, डिस्काउंटिंग दे रखा है, डिस्काउंट रेट 15%, एप्रोप्रिएट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 15%, ईयर दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड एडवाइस R Limited मैक्सिमम वैल्यू इट कैन पे फॉर टेक ओवर ऑफ ACL एंड आल्सो सो करंट वैल्यूएशन ऑफ ACL एज स्टैंड अलोन इक्विटी इंटिटी। डिटेल्ड समरी क्या, आर प्लान टू एक्वायर ACL, पर्पस क्या, गेन लीडरशिप एंड इंक्रीज गुडविल। मिनिमम गुडविल इंक्रीज 200 लाख की मिनिमम गुडविल हो सकती है। स्टैंड अलोन कैश गिवन 5 ईयर, स्टैंड अलोन कैश गिवन 5 ईयर। कंबाइंड पोस्ट मर्जर कैश फ्लो एस्टिमेटेड 15% डिस्काउंट, नेटवर्थ 4500 है, 20% पीपी नॉट रिक्वायर्ड एंड कैन बी सोल्ड। इन्वेस्टमेंट रियलाइज एट हायर वैल्यू, सरप्लस दे रखा है। कंपनसेशन क्लेम 820 लाख का। करंट लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड इमीडिएटली, करंट लाइबिलिटी को सेल ऑफ कर देना है, पे ऑफ कर देना है। रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिनर्जी स्टैंड अलोन वैल्यूएशन, मैक्सिमम प्राइस RPM कैन पे, यहाँ पर हो गया। नाउ ये जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, बिजनेस कॉम्बिनेशन 103। P Limited and S Limited in business of manufacturing government of governments. P Limited hold 30% शेयर ऑफ S Limited, तो P Limited S Limited में 30% शेयर होल्ड करता है। For last several years, P Limited obtained control of S Limited when it acquired further 65% stake of S Limited, तो 30% पहले लिया था और 65% और ले लिया, तो ये 95% हो गया, टोटलिंग 95% ऑन दिसंबर 19। एक्विजिशन हैड द फॉलोइंग फीचर, क्या फीचर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। P Limited ट्रांसफर कैश 50 लाख एंड इशू 90,000 शेयर एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द डेट ए 10 रुपये एंड इक्विटी शेयर इशूड एज पर द ट्रांजेक्शन विल कंप्राइज 5% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन कैपिटल ऑफ P Limited। तो कैश भी दिया है 50 लाख का और शेयर भी दे रखा है 90,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ के हिसाब से, और कह रहे हैं इक्विटी शेयर एज पर ट्रांजेक्शन विल कंप्राइज 5% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है। P Limited एग्री टू पे एडिशनल कंसिडरेशन 4 लाख इफ़ कुमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ S Limited एक्सीड 40 लाख, 4 लाख अलग देंगे अगर वो 40 लाख को जो है क्रॉस करता है तो। नेक्स्ट 2 ईयर्स
At acquisition date, it is not considered probable that extra consideration will be paid. The fair value of contingent consideration is determined 2 lakh at acquisition date. P Limited spent related cost 2 lakh. The fair value of NCI is determined 5 lakh at the time acquisition date of market price. P Limited decided to measure non-controlling interest at fair value ट्रांजेक्शन. फेयर वैल्यू एनसीआई दे रखा है 5 लाख की, एनसीआई की फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑन मार्केट प्राइस. पी लिमिटेड डिसाइड टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू. एनसीआई को फेयर वैल्यू पे पी लिमिटेड ने किया. पी लिमिटेड हैज़ ओन्ड 30% शेयर ऑफ एस लिमिटेड फॉर सेवरल ईयर इन इतना इन्वेस्टमेंट. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट 8 लाख. फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस होल्डिंग इक्विटी अराइव 18 लाख. द फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड नेट एसेट एट 31 दिसंबर 2000 45 लाख डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद 103. एनालाइज द ट्रांजैक्शन. डिटेल में क्या है. पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर. पी लिमिटेड ऑलरेडी होल्ड 30%, एस लिमिटेड 65% और एक्वायर कर लिया. 95% हो गया आपका. 30 + 65 95%. कैश 50 लाख दे रखा है. शेयर 90,000 दे रखा है @ 10 रुपये के हिसाब से. इक्विटी शेयर 5% है. कंटिंजेंट कंसिडरेशन 4 लाख है. फेयर वैल्यू 2 लाख है. एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंस 2 लाख है. एनसीआई फेयर वैल्यू 5 लाख है. प्रीवियसली हेल्ड 30% है. कैरिंग अमाउंट 8 लाख है. फेयर वैल्यू प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट की कितनी है 18 लाख. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो है वो 45 लाख रुपए का है. नेट एसेट. स्टेप एक्विजिशन रीमेजरमेंट ऑफ प्रीवियस हेल्ड इंटरेस्ट. अप्लाई 103 टोटल कंसिडरेशन रीमेजरमेंट एंड गुडविल. 9 क्वेश्चन है ये आपका 16 में आया हुआ है नवंबर में. फॉलोइंग वॉज द एवरेज बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016. क्या दे रखा है यहाँ. बैलेंस शीट दे रखा है. लैंड करेंट एसेट दे रखा है. टोटल यहाँ पे 44,40,000 दे रखा है. 44,40,000. कंपनी रैन 2 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट यूटिलाइजिंग ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट. ट्रेडमार्क भी है और कॉपीराइट भी है. ओन्ड एंड जनरेटेड बाय इट. द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ वन डिपार्टमेंट एज ऑन बैलेंस शीट वर प्लांट एंड मशीनरी वॉज 6 लाख. लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है. एसेट दे रखा है. ड्यू टू मैनेजरियल कॉन्स्टेंट शिवा लिमिटेड इज अनेबल टू डेवलप this department. The overseas buyer is interested to acquire. तो overseas buyer interested है. Department hand after due diligence the offer considered 30 lakh. Company for transfer of business the buyer offered to discharge purchase consideration immediately after 16 the following manner. क्या है. इशू ऑफ इक्विटी शेयर टू बायर कंपनी 15 लाख. नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रीमियम 20% है ओवर द फेस वैल्यू. पेमेंट दे रखा है. बैलेंस कंसिडरेशन सिंगापुर डॉलर. द एक्सचेंज रेट एग्रीड 50 रुपये पर सिंगापुर डॉलर. दिस अमाउंट विल बी रिटेन इन सिंगापुर अंटिल एक्चुअल टेक ओवर ऑफ बिजनेस इज डन बाय द बायर. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है इसमें. Additional information. Expense to put through transaction come to 12 lakh initially to be incurred by Shiva Limited, but to be shared equally by the partner. The balance value of patent, trademark and copyright left with the Shiva Limited. तो copyright जो है और trademark Shiva Limited के पास छोड़ दिया गया. Does not enjoy any market value and has to be written off. तो इसको written off भी कर दिया जाएगा. क्या है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क. वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ लैंड इन शिवा लिमिटेड पजेस विल बी टेकन एट मार्केट वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सच वैल्यू डिटरमाइंड बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर 200% ऑफ बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का 200%.
दिया जाएगा। द पार्टी एग्रीड दैट डेट ऑफ लीगल ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर्ड बिजनेस शैल बी 16 through the certain formalities may have been done through an actual transfer of buyer will be affected before 2016 Siva Limited carried business in normal course of account for profit of transfer department. Foreign buyer जो है Siva Limited made a net profit 3,60,000 from whole business. 40% of net asset were relating to the business of the transfer department, and the amount of current asset and current liability as Siva Limited has been the same as on 31/3/2016. The share of overseas buyer company were quoted on Singapore Stock Exchange and 30 April 2016 were quoted 95% of their face value. Siva Limited hold investment in share of overseas buyer as temporary investment. You are required draw balance sheet. क्या है डिटेल समरी दे रहा. Siva Limited has two distinct department. One department transfer to overseas buyer. Net asset of transfer department 13,50,000. टोटल कंसिडरेशन ऑफर्ड 30 लाख था. जो नेट एसेट था वो 13,50 था और पीसी जो पे किया है वो 30 लाख रुपए था. कंसिडरेशन पार्टली बाय द शेयर होल्डर 15 लाख मिनिमल. शेयर इशूड 20% प्रीमियम. बैलेंस पेड इन 50 रुपीज़ सिंगापुर डॉलर. रेट जो है 50 रुपये दे रखा है सिंगापुर डॉलर. क्या है ट्रांजैक्शन एक्सपेंस 12 लाख शेयर्ड इक्वली. जो 12 लाख है वो दो लोगों में 6-6 लाख बढ़ जाएगा ट्रांजैक्शन एक्सपेंस के नाम से. ट्रांजैक्शन एक्सपेंस. रिमेनिंग पेटेंट ट्रांसफर रिटर्न ऑफ. रिमेनिंग लैंड टू बी रीवैल्यू 20%. लीगल ओनरशिप इतना दे रखा है. अप्रैल में जो प्रॉफिट कमाया 3,60,000 का प्रॉफिट कमाया है अप्रैल में. अप्रैल का प्रॉफिट है. 40% of April profit belong to transfer department. Buyer quoted 95% of face value. Investment to be shown temporary investment. Prepare balance sheet. नौ देखते हैं. ये भी देखिए 10103 का है बिजनेस कॉम्बिनेशन. जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड. जी और डी लिमिटेड है बोथ एंगेज इन द सेम केमिकल business since 12. As a part of expansion strategy, G Limited proposed to absorb business of D Limited. The summarized balance sheet. तो यहाँ पे G Limited की और D Limited की बैलेंस शीट दे रखी है. इक्विटी लाइबिलिटी एसेट 27 लाख 72 लाख 72 लाख. यहाँ 72 लाख 72 लाख. ये D Limited का दे रखा 48 लाख 48 लाख. टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं. 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ D Limited विल रिसीव 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ जी लिमिटेड. तो 12% जो प्रेफरेंस शेयर है वो 10% प्रेफरेंस शेयर रिसीव करेगा. इनसफिशिएंट नंबर इन इंक्रीज दियर प्रेजेंट इनकम बाय 20%. द इक्विटी शेयर ऑफ डी लिमिटेड विल रिसीव इक्विटी शेयर इन जी लिमिटेड. डी लिमिटेड वाले जो है जी लिमिटेड में इक्विटी शेयर रिसीव करेंगे. फॉलोइंग टर्म. इक्विटी शेयर ऑफ डी लिमिटेड विल बी वैल्यूड एट 24 रुपये पर शेयर. तो डी लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर है वो 24 रुपये पर शेयर आएगी. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ जी लिमिटेड 40 रुपये जी लिमिटेड की है पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बेस्ड ऑन 80% ऑफ मार्केट वैल्यू. मार्केट प्राइस पे बेस्ड होगा. 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ डी लिमिटेड आर टू बी पेड 8% प्रीमियम. 8% डिवेंचर ऑफ जी लिमिटेड इशूड 10% डिस्काउंट. डिटेल्स ऑफ टीपी एंड टीआर आर गिवन बिलो. सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ डी लिमिटेड इंक्लूड 16,00,000 ड्यू टू जी लिमिटेड. 12,800 इज टू बी पेड बाय जी लिमिटेड टू डी लिमिटेड. 12,800 लिक्विडेशन एक्सपेंस
के नाम से पे करेगा। कौन करेगा? जी लिमिटेड पे करेगा डी लिमिटेड को 12,800। पीपीई ऑफ बोथ कंपनी वैल्यू 20% अबव, 20% अबव बढ़ जाएगी पीपीई आपकी। इन्वेंट्री टू बी टेकन लेस परसेंट, 10% लेस करना पड़ेगा इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक को जो है 10% कम करना पड़ेगा और बुक वैल्यू के। स्टैट्यूटरी रिजर्व हैज़ टू बी मेंटेन 2 years। लिक्विडेशन एक्सपेंस टू बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ पीसी। तो जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो उसको पीसी में ऐड कर देंगे। फाइंड पीसी, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद। डिटेल क्या है? जी लिमिटेड प्रपोज टू ऑब्जर्व डी लिमिटेड, बोथ कंपनी हैज द सेम केमिकल। बैलेंस शीट दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर 20% से इंक्रीज होगा। एक्सचेंज दे रखा है, मार्केट वैल्यू 40 रुपये दे रखा है। 80% मार्केट प्राइस। डिबेंचर होल्डर कंपनसेट विद 20% प्रीमियम डिस्काउंट, इतना है। पीपी 20% है। इन्वेंट्री जो है 10% करना है, ये 20% बढ़ाना है अब करना है, ये 10% कम करना है। इंटर कंपनी बैलेंस शीट एलिमिनेटेड। स्टैट्यूटरी रिजर्व कंटिन्यू करेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस पीसी माना जाएगा, रिपेयर होगा पीसी, और ये आपका हो गया। नौ देख लेते हैं। सोना लिमिटेड इज कंसिडरिंग, बिजनेस कंसिडरेशन का है, टेकन ओवर हीरा लिमिटेड। सोना लिमिटेड कंसिडरिंग टेक ओवर हीरा लिमिटेड। सो सोना लिमिटेड हीरा लिमिटेड को ले रहा है। दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आफ्टर टैक्स जो है पर्टिकुलर ऑफ आफ्टर टैक्स 720 लाख 86 लाख। कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ सोना लिमिटेड एंड हीरा लिमिटेड। फाइंड द स्वैप रेशियो भी बताना है आपको। टू कंप्यूट ईपीएस ऑफ सोना लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर, फाइंड मार्केट वैल्यू। डिटेल समरी दे रखी है। अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है 720 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स ये सोना की है और ये हीरा की है। नंबर ऑफ शेयर सोना का 36 लाख है और हीरा का 14 लाख 40,000 है। पी रेशियो दे रखा है 10:6, ये उसमें हो रखा है बिजनेस। कंप्यूट ईपीएस ऑफ बोथ, यहाँ पर ये भी हो गया। नाउ क्वेश्चन है आपका नोटोरोला लिमिटेड। नोटोरोला मतलब मोटोरोला का भाई, नोटोरोला लिमिटेड हैज़ 2 division A and B. A has been making constant profit, division B has been invariably suffering losses. डिवीज़न वाइज ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है। डिवीज़न बी अलॉन्ग विद इट्स एसेट एंड लायबिलिटी सोल्ड 50 लाख टू सिनोवा लिमिटेड को जो है डिवीज़न बी को बेच दिया है, सेल कर दिया। न्यू कंपनी हु अलॉटेड 2 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 15 रुपये पर शेयर। Member of Motorola Limited in full settlement of consideration in proportion to their shareholding of the company. One of the member of Motorola Limited was holding 52% of the company. Assuming there are no transactions, you are required to pass journal entry in the books of Motorola Limited. Prepare balance sheet of Sinova की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। Balance sheet first second should be this. Motorola has division A and B. Division A is profitable, division B is loss making. Net asset 400 है, इसकी भी 400 है, A की भी 400 और B की भी 400 है। डिवीजन बी सोल्ड कर दिया गया है सोनोवा को। सेल कंसिडरेशन 50 करोड़ रुपए मिला है। कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ शेयर इशू किया गया है 50 करोड़ के। 2 करोड़ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ इशूड। प्रीमियम ऑफ 15 रुपये 10 रुपये प्लस 15 रुपये 25 रुपये पर बेचा हुआ है।
शेयर इशूड टू मेंबर ऑफ मोटोरोला लिमिटेड, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग, वन मेंबर होल्ड 52% होल्डिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री, आपको पास करनी है। पास बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सिनेमा की भी बनाना है, मोटोरोला की भी बनाना है। यहाँ पर आ जाइए। Now question है, मून लिमिटेड acquire 75% of स्टार लिमिटेड फॉर 2017 फॉर कंसिडरेशन ट्रांसफर 60 लाख। मून लिमिटेड इंटेंड टू रिकॉग्नाइज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ फेयर वैल्यू पर NCI जो है रिकॉग्नाइज हो ऑफ आइडेंटिफिएबल asset with assistance of suitability qualified valuer professional. Moon Limited measure their net asset of star 90 lakh. Moon Limited perform a review and determine that the business combination did not include any transaction that should be accounted in separately from the business combination. State procedure followed by Moon Limited and resulting measure are proportionate or not. तो also calculate the bargain purchase gain in process. डिटेल में क्या दे रखा है, मून लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ सन लिमिटेड, स्टार का उन्होंने खरीद लिया। एक्विजिशन 1/4/17 को ट्रांसफर 60 लाख में NCI मेजर एट प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। नेट एसेट 90 लाख, वैल्यूएशन डन बाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल। रिव्यू कंफर्म नो सेपरेट ट्रांजैक्शन, अप्लाई 103 एक्विजिशन मेथड। कंप्यूट 25% ऑफ 90 लाख का NCI निकालना है। कंपेयर नेट एसेट, डिटरमाइन इफ बार्गेन परचेज अराइज, रिकॉग्नाइज गेन इन OCI। यहाँ तक हो गया। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। Now, Deepak Limited authorized group acquire 25% of voting ordinary share of Sean Limited, another automobile business, by paying 443.20 करोड़ 2017। दीपक लिमिटेड अकाउंट इट्स इन्वेस्टमेंट इन Sean लिमिटेड यूजिंग इक्विटी मेथड यूज़ किया है। इंडियस 28 एट 18 दीपक लिमिटेड रिकॉग्नाइज इट्स शेयर ऑफ नेट एसेट चेंजेस ऑन Sean लिमिटेड यूजिंग इक्विटी एज फॉलो। शेयर ऑफ प्रॉफिट 378, ये अमाउंट लाख में है। शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस 54 और रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व 27, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएट वॉज 4779, ये हो गया। ऑन दीपक लिमिटेड एक्वायर्ड 75%, रिमेनिंग 75% ऑफ Sean लिमिटेड। कैश जो है 13,500 में। फेयर वैल्यू 25% ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी ओड बाई 4860, 25% की फेयर वैल्यू है। Sean लिमिटेड आइडेंटिफाई नेट एसेट 16,600 एज इतना। सो व्हाट बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटेड फॉर, यहाँ पर देख ले। दीपक लिमिटेड एक्वायर 25% स्टेक 1/4/17। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4320 लाख। इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंट यूजिंग इक्विटी मेथड, इंडियस 28। शेयर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज 378 लाख। शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस 54 लाख। PPE रिवैल्यूएशन 27 लाख। कैरिंग अमाउंट 4779। ऑन 1/4/18 एडिशनल 75% एक्वायर्ड। कंसीडर 75% 13,500। स्टेप एक्विजिशन कंट्रोल। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली 25% इज 4860। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 16,200। अप्लाई 103। प्रीवियसली इंटरेस्ट इतना कंप्यूट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गेन और लॉस ऑन री मेजरमेंट टू बी रिकॉग्नाइज इन P&L, तो P&L में रिकॉग्नाइज होगा।
ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।